हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूज एक्शन स्टेट हुक जो है क्या काम करता है रिएक्ट जेएस में। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें हम कुछ एग्जांपल करके देखेंगे यूज एक्शन स्टेट का हुक लगा के। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है यूज एक्शन स्टेट हुक होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो होता क्या, यूज टू हैंडल फॉर्म इन रिएक्ट जेएस। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस एक ही हुक से हम पूरे फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। इट अपडेट स्टेट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्म एक्शन। मतलब कि इसके स्टेट को अपडेट करता है, जैसे जैसे फॉर्म का एक्शन होता है उसके हिसाब से ये अपडेट करता है। तो चलें, सबसे पहले विजुअल कोड एडिटर पर ओपन करके इसका लाइव एग्जांपल करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। ये हमारा पुराना कोड है, तो मैं इसको सारा हटा देता हूँ। और यहाँ पे से भी मैं सारा हटा देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, यूज फॉर्म एक्शन स्टेट। यूज एक्शन स्टेट हुक। इसको मैं ब्राउज़र पे चला लेता हूँ। तो ये हमारा यूज एक्शन स्टेट का हमने हेडिंग डाल दिया है। अब मैं सबसे पहले एक फॉर्म बना लेता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स डाल देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ एंटर नेम। और यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ, नेम में नेम डाल देता हूँ। और ये फॉर्म, ये इनपुट टाइप क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बियर डाल देता हूँ। उसके मैं एक इनपुट बॉक्स और डाल देता हूँ, इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड। प्लेस होल्डर में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, और नेम में भी पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं एक बियर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बटन टाइप सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे बटन ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ सबमिट डाटा। सबमिट डाटा कर देता हूँ। अब क्या कहते हैं कि ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म में अब हमें क्या करना है, पहले एक्शन लेता हूँ। चलो, एक्शन से पहले हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम एक ऊपर में सबसे पहले हमें इंपोर्ट, मैं हटा दूँ क्या क्या लेना है हमें, ये चीज़ें हटा देता हूँ। हमें इंपोर्ट करना है फॉर्म एक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज एक्शन। यूज एक्शन एक्शन देखो नीचे सजेशन में आ गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम स्टेट को देते हैं कॉन्स्ट। और पहला हमारा डाटा रहता है, दूसरा हमारा एक्शन होता है, तीसरा हमारा पेंडिंग होता है। और यहाँ पे हम करते हैं यूज एक्शन स्टेट। और मैं सबसे पहले, ये हमारे 3 पैरामीटर होते हैं यूज एक्शन स्टेट में। मैं पहला बता देता हूँ, डाटा क्या होता है। डाटा में जो भी हमारा फॉर्म में जो एट्रीब्यूट्स का डाटा जो होता है, वो डाटा में सेव होता है। जैसे कि मान के चलो, नेम का डाटा जो है इसमें सेव हो जाएगा, पासवर्ड का डाटा जो इसमें सेव हो जाएगा डाटा के अंदर। जो भी आपका फॉर्म इनपुट टाइप का डाटा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा।
एक्शन क्या होता है, एक्शन एक हिसाब से इवेंट होता है, जैसे हम फॉर्म के एक्शन पे जब हिट हो करेगा तो डाटा स्टोर हो जाएगा। और पेंडिंग हमारा स्टेट हो जाता है कि पेंडिंग हमारा मतलब कि हमारा ये बटन तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा तब तक वो पेंडिंग में रहेगा। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो हमारा उसकी कंडीशन ट्रू हो जा फॉल्स हो जाती है। मतलब वो स्टेट चेक करता है कि हमारा फॉर्म का स्टेट क्या है। तो फॉर्म का स्टेट क्या है, तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन है हम इसमें पास करेंगे ताकि हमें वैल्यू गेट मिल जाए, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमें फॉर्म डाटा। यहाँ पे भी दो वेरिएबल पास होंगे, दो पैरामीटर। तो एक तो हो गया हमारा प्रीवियस डाटा, कॉमा फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा में जो भी हमारा डाटा करंट डाटा का वैल्यू रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म डाटा मुझे नेम चाहिए, तो नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर्म डाटा डॉट गेट नेम। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें पासवर्ड चाहिए, तो हम पासवर्ड भी ले लेते हैं। अब मैं आपको एक बार कंसोल करके भी दिखा देता हूँ कि हमारा काम कर भी रहा है कि नहीं कर। कंसोल डॉट लॉग नेम, और मैं फॉर्म में यहाँ पे एक्शन ले लेता हूँ। ये एक्शन जो है, ये हमारा जो एक्शन है ना, इसमें हमने जो यूज एक्शन स्टेट का जो हुक यूज़ किया, उसके अंदर जो एक्शन है वो हमने यूज़ किया है। तो चलें ब्राउज़र पे चलते हैं सबसे पहले। अब देखो ये यहाँ पे फॉर्म दिख गया। अब जैसे मैंने कुछ भी एंट्री किया, ये देखें हमें डाटा मिल गया, नेम मिल गया हमारा। हमने नेम, जैसे मान के चलो मैं नेम में विकास डाल देता हूँ, ये देखें हमें विकास मिल जाएगा यहाँ पे, देखो मिल गया ना। तो यानी कि हमारा चीज़ें सब चीज़ सही चल रहा है। पासवर्ड चाहते हैं तो पासवर्ड दिखा दो डॉट डाल के, या पासवर्ड आप देख लो, यहाँ पे पासवर्ड भी आ जाएगा। देखो पासवर्ड 123, देखो पासवर्ड भी मिल गया हमें। तो यानी कि हमारा सही चल रहा है। अब हम मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले कि जब तक मेरा फॉर्म कुछ टाइम, मान के चलो जब फॉर्म जब तक लोड हो रहा है, उससे उससे हमें कुछ टाइम, उसके लिए उस स्टेज तक हम पेंडिंग लगा दें बटन को, मतलब हमारा बटन डिसेबल हो जाए। जैसे मान के चलो हमें जब तक फॉर्म सबमिट हो रहा है, उसके बीच में हमारा फॉर्म जो है सबमिट होने से पहले हमारा बटन जो है डिसेबल हो जाए। जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए तो बटन इनेबल हो जाए। तो इस तरह से अगर हमें करना है, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले प्रॉमिस लगाना पड़ेगा टाइम आउट का, कि 2 मिनट की या ये 2 सेकंड के लिए हमारा कुछ फॉर्म सबमिट टाइम ले ले। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ, अवेट न्यू प्रॉमिस, सेट टाइम आउट कर देते हैं, सेट टाइम आउट। और मैंने लिखा 2 सेकंड, 2 सेकंड में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। और अवेट लगाया तो हमें यहाँ पे सिंक भी लगाना होगा, सिंक के बाद हम लिख देते हैं कंसोल ये मैं लिख देता हूँ हैंडल सबमिट कॉल्ड। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, अगर आपको नेम और नेम कॉमा
पासवर्ड भी दिखा देते हैं कि हमने क्या-क्या पास किया है। तो देखो अब हमारा यहाँ पे काम करना चाहिए। 2 सेकंड के बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो वैल्यू आ जाए। देखो जैसे मैंने लिखा विकास और यहाँ पे लिखा 1 2 3। तो अब देखो जब भी सबमिट करेंगे तो देखो कुछ टाइम लिया है ना 2 सेकंड, उसके बाद आ गया देखो। तो ये हमारा टाइम ले लिया। अब मैं कहूँ जैसे 2 सेकंड जो टाइम लिया हमने उसके बीच में हमारा बटन डिसेबल हो जाए। और देखो एक चीज़ और, ये जैसे ही फॉर्म हमारा सबमिट हो जाए तो बटन जो भी फॉर्म है ना इसका डाटा गायब हो जा रहा है। मतलब कि इंटरनली ये फॉर्म रिलोड होता है। ये देखो बटन हमारा लेकिन डिसेबल नहीं हुआ है। आप जितने बार हिट करोगे 2 सेकंड बाद डाटा आ जाएगा। तो मतलब अब हमें बटन डिसेबल, जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो बटन डिसेबल कर देना चाहिए। उसके बाद जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो फिर बटन इनेबल हो जाए। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बटन जो है यहाँ पे हम यहाँ पे डिसेबल यहाँ पे हम लगा देंगे पेंडिंग। मतलब जब तक पेंडिंग स्टेट रहे तो फॉर्म सबमिट नहीं हो तब तक ट्रू रहे, उसके बाद फॉल्स हो जाए। देखें अब जैसे ही मैंने फॉर्म डाला 1 2 3, ये देखिए बटन डिसेबल हो गया ना। उसके बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। अब मान के चलो अब हमें इस फॉर्म में वैलिडेशन लगाना है तो हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। तो हम इसी के अंदर हम वैलिडेशन भी लगा देते हैं। तो जैसे कि मान के चलो इफ़ नेम एंड पासवर्ड अगर मुझे मिले तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। मैसेज में लिख देते हैं डाटा सबमिट। और अगर ना हो एल्स की कंडीशन में यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न मैं यहाँ कर देता हूँ एरर फेल टू सबमिट सबमिट एंटर प्रॉपर डाटा। और अब देखते हैं ब्राउज़र पे देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट अगर करता हूँ तो देखो ये हमारा देखो 1 2 3 करता हूँ। कंसोल हमने नहीं लगाया क्या, शायद कंसोल नहीं लगाया, हमें रिटर्न मिल गया। तो हमें कंसोल भी लगाना होगा। हाँ देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अनडिफाइंड है। अब एरर देखो हमारा, हमने फॉर्म सबमिट नहीं किया, बिना कुछ भी एंटर नहीं किया तो हमारे पास ये एरर आ गया कि फेल टू सबमिट एंटर प्रॉपर डाटा। जब आप जब डाटा डाल दोगे तो आएगा हमारा देखो डाटा सबमिटेड। मतलब ये हमारा प्रॉपर सही चल रहा है। तो अगर मान के चलो अगर हमें एरर और शो दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे? तो मान के चलो अगर आपको एरर दिखाना है तो आप यहाँ पे एक एरर दिखा दो। हाँ जैसे फॉर्म है, फॉर्म के नीचे मैं क्या करता हूँ, एक एरर दिखा देता हूँ कि डाटा डॉट एरर यहाँ पे मैं स्पैन कर देता हूँ। और मैं स्पैन के अंदर में ही हाँ एरर एरर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और ऐसे ही सेम बंद नहीं हुआ।
एरर दे रहा है। ऐसे से मैं इसको नीचे भी कर देते हैं, डाटा डॉट अगर मैसेज आता है और सेम मैसेज आ जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। अभी हमारा डाटा देखो, अगर हमने कुछ 1 2 3 कर दिया तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया डाटा सबमिटेड। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करना है, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हमारा एरर आए तो यहाँ पे स्पेन के अंदर में कलर चेंज कर देते हैं। कलर रेड कर देते हैं और इसमें ग्रीन कर देते हैं, स्टाइल ग्रीन। चलें जैसे देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ भी नहीं डाटा किया, यहाँ पे हमारा देखो फेल टू सबमिट एंटर प्रॉपर डाटा, कलर चेंज हो गया, रेड आ गया। अगर हम इसका करते हैं तो ग्रीन आ जाना चाहिए हमारा प्रॉपर, देखो डाटा सबमिटेड। तो इस तरह से हमारा पूरा फॉर्म हैंडल हो जाता है सिर्फ एक हुक से। वरना अगर हमें पूरा फॉर्म यूज़ करना हो तो कितने सारे हुक यूज़ करेंगे, तो वो उससे अच्छा है कि हम एक ही हुक यूज़ करें। उसके बाद एक ही हुक यूज़ करें, यूज एक्शन स्टेट, और उससे ये हमारा सारा पूरा फॉर्म को हैंडल कर देता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।